हे गाइस, कैसे हो? तो गाइस, फिर से हम लोग वीडियो क्रिएट कर रहे हैं कैंडल रीडिंग की। ठीक है, एंड चिल करके बैठ जाओ, कैंडल को रीड करेंगे एंड मैं आपको कैंडल रिएक्शन सिखाऊंगा और सारी चीज़ें जो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज में वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहली बात तो मैं सारे पेयर्स हटा रहा हूँ या फिर सारे पेयर्स रहने दो। हम यहाँ पे गाइस ट्रेड नहीं करते, बस कैंडल को रीड करते हैं सीरीज में। तो जो लोग बोर हो गए तो उनका दिक्कत ही नहीं है, जो लोग नहीं होगे सीखोगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल का हम रियल मार्केट में एनालाइज करेंगे, तो अभी फिलहाल हमने यूरो यूएसडी खोला है। और भी कोई पेयर देखते हैं रियल मार्केट का कि यूरो जेपीवाई खोलते हैं, वो भी काफ़ी ही अच्छा पेयर है। जेपी जेपीवाई भी कोई बुरा पेयर नहीं है। ठीक है, तो चलो गाइस, हमारे पास दो रियल पेयर्स हैं और ये सबको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, हमारे पास दो रियल पेयर है, एक ये है एक ये है। ठीक है, हम मार्केट को कैसे रीड करते हैं? हमारे पास बैक का प्रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ प्रेफरेंस के साथ हमें टारगेट प्लस मार्केट का स्ट्रक्चर प्लस हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि क्या सिनेरियो है। सिनेरियो करंट टाइम अगर हम गौर करके देखें तो हमें 1 मिनट में ट्रेंड पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे गाइस? सबसे पहले ट्रेंड देखने के लिए 5 मिनट में जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे ट्रेंड क्या दिख रहा है? तो ओवरऑल हमें यहाँ पे भी कुछ ट्रेंड पता नहीं चल रहा, फिर हम 10 मिनट में जाएंगे। ट्रेंड कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओवरऑल हमें यहाँ से क्या ट्रेंड दिख रहा है? 1 मिनट के लिए एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। करेंटली क्या हो रहा है? एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप गौर करो तो करेंटली हमें एक लॉन्ग 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे 10 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक कैंडल के अंदर 10 कैंडल होते हैं और ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है? ये एक क्या है, मतलब ये चीज़ें क्या है? अगर ये इस तरह के कैंडल बना रहे हैं इस तरह के रोज, तो इट मीन्स क्या है? ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, बट करंट टाइम में एक 10 मिनट की ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। इट मीन्स यहाँ पे भी बायर्स चल रहे हैं। ठीक है, जिनका ओवरऑल टारगेट कहाँ का है? यहाँ का है। ठीक है, बीच में और भी पॉइंट्स हैं। चलो वो सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। क्या होगा? वो सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। अभी फिलहाल करंट टाइम में क्या करना है हमें? हम दूसरा पेयर भी देख लेते हैं। दूसरा पेयर में हमें क्लियरली दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है 10 मिनट के चार्ट में। ठीक है, 1 मिनट में कुछ भी हो, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। मैं 1 मिनट में भी दिख रहा है, तो दोनों चीज़ें में हमें क्या पता चलेगा? दोनों चार्ट में हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब एक चार्ट को भी अवॉइड करते हैं। कौन सा चार्ट को अवॉइड करते हैं? तो अभी हम फिलहाल ये जीवीपी जेपीवाई को अवॉइड करते हैं। एक ही चार्ट को पढ़ेंगे, फिर कुछ देर के बाद दूसरे चार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या देख लिया? तो ओवरऑल हमने यहाँ पर ट्रेंड देख लिया कि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद हमें देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कोई पैटर्न बना हुआ है? तो हाँ भाई, मार्केट में पैटर्न बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तो मार्केट में दो पैटर्न बने हैं। मैं बैक टू बैक दिखा है दो पैटर्न। आपको मैंने चार्ट पैटर्न में पढ़ाया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, याद करो। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट यहीं से फॉल करता, बट जो पर्सन सेल करते हैं ना यहाँ से, लाइक आपको पता ही होगा, जो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ करते हैं, वो क्या करते हैं? यहाँ से सेल करते हैं और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता फिर नीचे जाता, फिर ऊपर जाता फिर नीचे जाता, तो वो क्या करते हैं? मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर नाटक कर रहा है, तो वो चुपचाप क्या होते हैं? मार्केट को एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन देखो, मार्केट ने थोड़ा नाटक किया, फिर टच करके फिर तगड़ा सेलिंग इम्पल्स दे दिया यहाँ तक का। ठीक है, तो मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसने सेलिंग इम्पैक्ट दिया था और उसका सेलिंग इम्पैक्ट यहाँ पर खत्म हो गया। क्लियर? उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया। कहाँ पे? तो मार्केट ने यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया है और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है लॉन्ग टाइम में। स्मॉल टाइम में एम पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, रिट्रेसमेंट फेल हुई थी और मार्केट यहाँ से अप की तरफ रैली कर गई। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे पैटर्न दिख गया। लॉन्ग टाइम फ्रेम अगर हम डब्ल्यू बनाने का ट्राई करें तो ये बनता है या नहीं, देखते हैं। ये क्या डब्ल्यू बन पाएगा? तो हाँ, एक डब्ल्यू पैटर्न बना है जो नीचे की तरफ से फेल हो गया था, बट इसका लोज ब्रेक नहीं हुआ था, तो मार्केट इसी सपोर्ट को बिना करके यहाँ से रैली कर रहा है। ठीक है, तो हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हमें समझ आ गया कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा बहुत बना हुआ है। साथ ही साथ मार्केट क्या हो रहा है ना, एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से अप की तरफ रैली करी है। और कोई भी गाइस एक ट्रेंड होता है ना, कोई भी ट्रेंड होता है तो वो 5-10 मतलब 10 कैंडल से ऊपर का नहीं होगा। नॉर्मली 5 से 6 कैंडल होती है या फिर 8 से 9 कैंडल होती है। गौर करो यहाँ पे कितने कैंडल्स आए अगर रैली कराए बायर्स यहाँ से, तो 1, 2, 3, 4, 5, मैंने कहा ना 5 कैंडल। उसके बाद देखो मार्केट फॉल हुआ है, तो इस तरह से रैली होता है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। और चलो गाइस, जहाँ भी देखो बायर्स की जो रैली हुई है, गौर करो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बायर्स है वहाँ भी देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 5 बायर्स आए हैं। ठीक है, तो रैली में फिक्स रहता है कि इतने बायर्स आने वाले हैं, लेकिन फिक्स मीन्स क्या कि थोड़ा बहुत अनुमान रहता है कि यहाँ पर इतने आ सकते हैं। ठीक है,
अब करंट टाइम में अगर हम क्या करेंगे, चीज़ें समझेंगे। देखो चीज़ें क्या समझेंगे, डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन के ट्रेंड फाइंड आउट करने हैं, डाउन के ट्रेंड फाइंड आउट करने हैं और हमें कंटिन्यूएशन का ट्रेड चाहिए, ना कि रिवर्सल का जल्दी। ठीक है, तो पहला हमारा रिवर्सल पॉइंट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, बिकॉज मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली फॉल हुआ था और यहाँ से मार्केट अभी तक इस जगह पर पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ये पॉइंट हमें एक दिख रहा है, यहाँ का पॉइंट। क्लियर है, पहला लेवल। आज मैं आपको मेजरली लेवल्स के बारे में ही समझाता हूँ कि किस तरह से लेवल्स को आइडेंटिफाई करके लगा सकते हैं, कहाँ के लेवल सही से काम करेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस, हम पहले क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो हमारा 1 मिनट का लेवल होगा ना, वो हमारा होगा किस कलर का। तो 1 मिनट का जो भी हमारा लेवल होगा वो होगा हमारा येलो कलर का। क्लियर है, 1 मिनट के जो भी हमारे लेवल्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे यहाँ पर 1 मिनट के। ठीक है, और हमें एक लाइन लगाना है, हमें 2 लाइन यहाँ पे नहीं लगाना है, बिकॉज हम बिगनर्स नहीं है, हम थोड़ा बहुत अब सीख चुके हैं। तो हमें इस तरीके से लाइन को अरेंज करके लगाना है, ताकि अगर वो लाइन के आसपास जाए तो हमें वहाँ पर रिवर्सल देखने को मिले। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना गाइस। ठीक है, मैं वापस आ चुका हूँ, सॉरी गाइस। देखो, मैं आपको क्या समझा, जो भी हमारा 1 मिनट का लाइन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, लाइक वो येलो कलर का होगा और हम लाइन को इस तरह से रखेंगे जहाँ पे हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिले। तो लाइन को मैंने यहाँ डिसाइड करा कि मार्केट इस जगह से फॉल हुआ, और आखिर मेरा यही लेवल चूज करने का क्या मतलब बनता था। ठीक है, दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि मार्केट यहाँ पर तगड़ा फॉल हुआ है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट गाइस क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक इवनिंग स्टार का लेवल, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक बीच में स्पिनिंग टॉप और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो तीन कैंडल मिलकर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाता है और वहाँ का लेवल बहुत तगड़ा काम करता है। तो वहाँ पे मैंने लेवल रखा है, एक वहाँ रख सकते हो या फिर चाहो तो आप इसको यहाँ रख सकते हो। समझ रहे हो, बिकॉज ये की लेवल होता है और की लेवल काफ़ी बढ़िया काम करता है, तो हम की लेवल पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ का हो गया। करंट टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मार्केट का ये कैंडल जो है एक टाइप का लोनली कैंडल आप कह सकते हो। ठीक है, वैसे लोनली कैंडल में कंसिडर नहीं करेंगे, बट स्पिनिंग टॉप ही कह सकते हो। तो हम फिर वही गलती कर रहे हैं, हमें 1 मिनट के कैंडल में येलो कलर की लाइन चाहिए। ठीक है, तीन चार कॉपी कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं इसको। देखो, इसके टॉप हाई पे लगाते हैं, जहाँ से क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्यों लगाया लाइन, हमें यहाँ पे ये दिखा है कि ये ग्रीन कैंडल जब बन रही थी तो इसी पॉइंट से तगड़ा सेलिंग प्रेशर मिला था, एक ग्रीन बनी थी, फिर मार्केट यहाँ से रैली करी थी। ठीक है, तो मैं वो पॉइंट मिल गया, तो हम समझ गए यहाँ पर एक लेवल। अब क्या यहाँ पर ये एक्ट करा है, तो हाँ यहाँ पर ये करेंट टाइम में भी एक्ट कर रहा है। एक इनवर्स, हाँ यहाँ पे क्या बना है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, बिकॉज जब मार्केट के टॉप पर है तो एक शूटिंग स्टार कैंडल है। और यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है मार्केट, फॉल करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकना गाइस, वही डिस्टर्बेंस यार। सॉरी गाइज, वापस आ चुका हूँ। एज ऑलवेज मैं काफ़ी डिस्टर्ब करता हूँ आपको, सॉरी। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लेवल लगाया था स्पिनिंग टॉप के हाई का, यहाँ पे देखो मार्केट अच्छा काम कर रहा है एंड वहीं से मार्केट फॉल हो रहा है। ठीक है, और मार्केट में रिसेंट में क्या बना दिया, तो रिसेंट में एक यहाँ पे एम पैटर्न बना दिया है। अब एम पैटर्न का नेचर क्या होता है, एम पैटर्न का नेचर होता है बियरिश नेचर होता है, कि मार्केट को डाउन ले जाता है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड भी क्या है, डाउन भी है, पैटर्न भी क्या बना दिया, डाउन बना दिया। तो हमें यहाँ ओवरऑल देखना है कि मार्केट में डाउन के कैंडल्स कैसे आते हैं। तो मैं आपको फिलहाल इसमें लेवल लगाना सिखा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे हमने एक लेवल लगाया था, एक इस लेवल पे, एक इस पॉइंट पे। नीचे भी लेवल लगाएंगे जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कहाँ पे, देखो हम यहाँ पे 1 मिनट पे गाइस क्या लगाने वाले हैं, तो 1 मिनट पे वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे कॉपी है ना, ये वाले देखो। हम यहाँ पे लेवल लगाएंगे, कहाँ पे, तो इस जगह पे लगाएंगे, एक ये लगाएंगे और उसके बाद यहाँ लगाएंगे। हम ज़्यादा लेवल लगा के कंफ्यूज नहीं करेंगे। और इसको क्या करेंगे गाइस, एक जोन कंसिडर करेंगे, किसको, तो इसको एक जोन कंसिडर करेंगे। क्या हो, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर ये उतना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है बट फिर भी लाइक दिखाता हूँ आपको। ग्रीन मीन्स क्या, बायर्स का जोन। ठीक है, क्यों बायर्स का जोन मैंने यहाँ पे दिया है, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो ना, ये लेवल, ये एक कौन सा कैंडल है बताओ, मैंने आपको सिखाया ना, बताओ कौन सा कैंडल है ये। तो ये एक आपका कौन सा कैंडल है, ये वाला, याद है आपको। तो ये एक लोनली कैंडल है, कौन सा है, लोनली कैंडल है, जो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जोन रिप्रेजेंट करता है। तो एम पैटर्न तो बना है, बट मार्केट में जो ग्रीन कैंडल आई है उसने रिसेंट के सेलर को एनगल्फ कर लिया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे बायर्स आए हैं वो एक स्ट्रॉन्ग जोन से आए हैं। क्लियर, वो क्या आए हैं, एक स्ट्रॉन्ग जोन से आए हैं। ठीक है, तो अब गाइज यहाँ पे क्या सिनेरियो है, स्ट्रॉन्ग जोन से आने के चक्कर में या तो इसको ये ब्रेक करके फेल कर देंगे,
नहीं तो अगर ये देखो यहाँ पे इसने क्या करा है, एग्जैक्ट एम पैटर्न पे क्लोजिंग दिया है। बट आप बाइनरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो एरर्स के लिए चुपचाप बैठ जाओ, बिकॉज एरर्स तो आपने वो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कैंडल का नेचर क्या कहता है कि यहाँ पे अगर क्लोजिंग हुई है तो अगले कैंडल पे सेल करो, क्या करो, अगले कैंडल पे सेल करो। बट मार्केट ने एनगल्फिंग करी है, हो सकता है वो एक छोटा सा रेड कैंडल दे फिर मार्केट भाग जाए ऊपर, या फिर इसी कैंडल पे ये क्या करते हैं, एक ग्रीन की कैंडल बना दे और अगली कैंडल पे फिर सेलर आ जाए। ठीक है, तो ये मार्केट का ट्रैपिंग सिस्टम होता है, आपको मार्केट का नेचर समझना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट का नेचर क्या, अगर आप किसी पर्सन का नेचर समझ लेते हो तो आप उसको समझ सकते, लाइक कोई पर्सन किसी लड़की के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ मतलब आपका किसी के साथ रिलेशन है, ठीक है, तो आप उनका नेचर जानते हो कि उनका क्या बिहेवियर रहने वाला है, ये करने पर वो करने पर क्या बिहेवियर रहने वाला है। जस्ट लाइक इन मार्केट, अगर आप मार्केट से लाइक मार्केट को टाइम दोगे तो उनका नेचर आप समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही सारे सिनेरियोज हैं। और यहाँ पे हमने एक बायर जोन लगा लिया है और मार्केट यहाँ सक्सेसफुली एक रेड कैंडल बना पाया बिकॉज ऑफ एम पैटर्न का नेकलाइन पर रिट्रेसमेंट हुआ है, की लेवल से सेलर्स आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद सेलर आ रहे हैं, लेकिन देखो guys, जहाँ पे मैंने बायर का जोन लगाया ना एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर रिजेक्शन मिला है। अब हम क्या करते हैं गाइस, इस जगह पे इसके रिजेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से रिजेक्शन मिल रहा है, क्या इसको झटके से रिजेक्शन मिल रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, धीरे धीरे अभी फिलहाल ओवरकम कर रहा है, ओवरकम कर रहा है, फिर तगड़ा रिजेक्शन मिला। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर अब जो बायर्स हैं यहाँ पे मोमेंटम में, यहाँ के जो बायर्स होंगे ना वो मोमेंटम के होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी फिलहाल सेलर्स ओवरकम कर रहे हैं, अभी फिलहाल वो सेलर्स ने ओवरकम कर लिया और फुलफिल कर दिया गैप को। ठीक है, तो अब यहाँ पे शायद ही कम, बहुत कम चांस, चलो बायर प्रेशर दे रहे, लास्ट में जाके बायर ने प्रेशर दिया और एक ग्रिड के ऊपर में क्लोजिंग दी है। ठीक है, लेकिन कैंडल में लास्ट टाइम तक यहाँ पे गया, लास्ट में बायर सेंटर हो, तो कैंडल ने लिटरली कंफ्यूज कर रखा है। क्यों कंफ्यूज कर रखा है, बिकॉज कैंडल नीचे तो गया था बट इसने एक हाई भी लगा दिया। इसका हाई वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया बट उसने एक हाई भी इधर साइड से लगाया है, तो ये थोड़ा वीक कैंडल है। तो इसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है बिकॉज इसको रिजेक्शन मिला है, बायर्स के जोन से मिला है, बट यहाँ पे अभी भी गैप है कि एक सेलर अट सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनडिसिजिव है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे तो हम किसी कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे, बट मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि ये कैंडल हमारी इनडिसिजिव रहने वाली है बिकॉज इसका रिजेक्शन बहुत ही अटपटा था। ठीक है, बिकॉज मार्केट का ट्रैपिंग सिस्टम होता है। तो ओवरऑल मैं आपको लेवल्स लगाना सिखा रहा हूँ, तो फिलहाल आप देख सकते हो मैंने 2-3 लेवल्स ऊपर रखे जिसको आप देख करके आप लिटरली कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत ही सिंपल सा लेवल और कंफ्यूज आप नहीं होगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखा दिया, अब कुछ ट्रेड लाइन वगैरह भी लगा लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत छोटे छोटे ट्रेड लाइन लगाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे, बट 1 मिनट पे बाद में लगाएंगे। अब हम चलेंगे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे। ठीक है, और गैस हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे गैस दो चीज़ें दिख रही हैं। क्या चीज़ें दिख रही हैं, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे एक बिग टाइम फ्रेम एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है इस तरह से, जो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ तक का दिया हुआ है रेंज। उसके बाद मार्केट इसको रिटेस्ट करा, फिर रेंज दिया यहाँ तक का। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ है। ठीक है, तो गाइस देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे करंट टाइम में 5 मिनट में हमें कुछ खास लेवल्स नहीं दिख रहे, 10 मिनट में देखते हैं क्या है। और 10 मिनट में भी हमें कुछ खास लेवल्स यहाँ पे नहीं दिख रहे, बट हमें यहाँ पे 10 मिनट में ट्रेंड लाइन दिख रहा है जिसको हम लगा सकते हैं, बट ओवरऑल अभी तक मार्केट वहां पर नहीं आया, तो हम यहाँ पे लाइन लेंगे ना कि ट्रेंड लाइन लेंगे, एक रे लेंगे, सॉरी। ठीक है, ताकि हमें बार बार उसे खींचना ना पड़े। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लाइन को इस तरह के इस तरीके से अरेंज करेंगे, देखो ठीक है। अब गैस क्या हुआ कि लाइन को मैं अच्छे से अरेंज करना है, क्या करना है, अच्छे से अरेंज करना है। ये जी 10 मिनट का लाइन है, और हम क्या करेंगे, देखो 1 मिनट में हम लगा रहे थे कौन सा लेवल, तो 1 मिनट में हम लगाए येलो कलर का लाइन। और हम याद रखने के लिए क्या करेंगे, 5 मिनट में हम लगाएंगे, सॉरी 10 मिनट में हम लोग लगाएंगे रेड कलर की लाइन, जिससे हमें क्या कंफर्म होगा कि हाँ भाई ये जो लेवल है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का लेवल है। क्योंकि इस जगह पे जब मार्केट आया था तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए डाउन गया था। क्या हुआ था, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए डाउन गया था, तो हमने अपने हिसाब से लेवल तो लगा लिया है। क्या कर लिया गया, इस लेवल तो लगा लिया है। अब यहाँ भी लेवल इसको कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि इसका भी टच मिल जाए, यहाँ भी टच, यहाँ भी टच, तो काफ़ी ये परफेक्ट लेवल लग चुका है। ठीक है, तो हमने कहा 10 मिनट में भी लगा लिया। ठीक है, तो हम कुछ ही लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं और उसको प्रीफर कर रहे हैं कि हाँ इस तरीके से काम करे। ठीक है, अब 10 मिनट का कुछ लेवल यहाँ का जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था। ठीक है, 2 कैंडल बने, फिर डोजिस रिट्रेसमेंट हुई है। और देखो गाइज मैंने आपको एक सेटअप बता रखा था यूट्यूब पे, अगर आपको याद हो तो
मैंने ये बता रखा था कि अगर कोई रेड कैंडल है उसका वीक यहाँ तक जाता है और उसके अंदर कोई रेड कलर की कैंडल क्लोज होती है तो अगला कैंडल बायर बनेगा, मतलब रिवर्सल बनेगा। और देखो यहाँ 10 मिनट में भी काम करा है, तो आप समझ ही सकते हो कोर्स का क्या ही पावर है। ठीक है, तो चलो गाइस देखते हैं यहाँ पे और भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है, 10 मिनट में हमने एक ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट करा जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे टच थे। कितने टचेस थे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज ये 10 मिनट के टच है, मतलब एक टच में 10 कैंडल है। तो पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, चौथा टच, पांचवा टच, छठा टच, टोटल इन सारे टच को मिला के टोटल 60 कैंडल्स हैं। कितने, 60 कैंडल का ये टच है। और 60 ही कैंडल नहीं, यहाँ पर आप 3-4 टच देख सकते हो, फिर यहाँ पे एक टच है, फिर यहाँ पे मल्टीपल टचेज है, फिर यहाँ पे भी 2 टच था, यहाँ पे भी 2-3 टच है, यहाँ पे 3 वीक के टच है। तो आप समझ लिटरली ये 100 कैंडल्स के प्लस टचेज हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एकदम डीप स्ट्रॉन्ग लेवल है। कितना डीप स्ट्रॉन्ग लेवल, अब डीप समझ लेता हूँ। ठीक है, तो हमने लेवल लगा लिया, तो इस लाइन को हम बहुत ही वैल्यूबल समझेंगे। और क्या देखो, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल, वहां पर हमें जल्दी कंटिन्यूस ब्रेकआउट के बाद भी हमें कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाना है। स्ट्रॉन्ग लेवल का कहानी क्या, दो वीक लेवल जो होते हैं, जैसे ये सब मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, इसमें हमें क्लियरली अगर ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट दिखेगा। जैसे ये कैंडल था, स्ट्रांगली इसका ब्रेकआउट करा इस जोन का, बिकॉज एक वीक लेवल है, ब्रेकआउट करा, अगला कैंडल देखो सेलर आया है। लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल को सीखो। स्ट्रॉन्ग लेवल में क्या, आपको मैंने क्या कहा, आपको स्ट्रॉन्ग लेवल में जल्दी कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाना है, या फिर आप 1 MTG में इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो रेड कलर की कैंडल थी, ठीक है, टच करा, रिवर्सल, ठीक है, ब्रेकआउट करा, रिवर्सल, ब्रेकआउट करा, रिवर्सल, ठीक है, ब्रेकआउट करा, रिवर्सल नहीं आया, 1 MTG से रिवर्सल। तो ये कहानी होती है स्ट्रॉन्ग लेवल की। ठीक है, ब्रेकआउट करा, रिवर्सल, ठीक है, देख रहे हो कहानी ना। तो ये सीन होती है, ये पावर होती है। ठीक है, यहाँ देखो टच करा, रिवर्सल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट करा, ठीक है, हमें कंटिन्यूशन के लिए नहीं जाना, ब्रेकआउट करा तो हमने यहाँ पे ट्रेड लेते सेल के लिए, नहीं सेल होता तो 1 MTG से सेल हो जाता। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे ब्रेकआउट होते क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे, ना कि कंटिन्यूशन के लिए। याद रखना, कभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रेड करो तो ऑलवेज रिवर्सल के लिए सोचना है आपको, कंटिन्यूएशन के लिए नहीं सोचना है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या दिख गया कि हमारा इस लेवल कैंडल ने ब्रेकआउट करा, तो इस पर हम रिवर्स करेंगे। अगर इस पर क्लोज भी देगा या ब्रेक कभी करेगा फिर भी रिवर्स कर दो। ठीक है, नहीं काम करा तो 1 MTG से हम इस पर ट्रेड करते विन कर जाते ना। फिर यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, 1 MTG से रिवर्सल, ठीक है, टच करा, सीधा रिवर्सल। ठीक है, और अभी फिलहाल वीक लेवल्स ब्रेकआउट हो रहा है, तो देखो नॉर्मल सा कंटिन्यूएशन काम कर रहा है। तो हमने एक स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ कर लिया, साथ ही साथ हमने वीक लेवल भी आइडेंटिफाई करे। करंट टाइम में मार्केट एक क्या है, एक मॉर्निंग स्टार के लेवल पर आया है। कहाँ है मॉर्निंग स्टार का लेवल, तो मॉर्निंग स्टार का लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो करंट टाइम में मार्केट का ये एक मॉर्निंग स्टार का लेवल है। ठीक है, और क्या हुआ है, मॉर्निंग स्टार का लेवल का ये बॉडी लेवल था, और उसके वीक का लेवल हम नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वीक का लेवल क्या है, उसके टॉप लो यहाँ पर है। ठीक है, तो करंट टाइम में कहानी समझो कि यहाँ पर जब मार्केट आया था इस पॉइंट पर, तो मार्केट ने क्या करा, एक मॉर्निंग स्टार बना 3 कैंडल मिल करके। उसके बाद इसका वीक यहाँ तक गया था, एक पूरा जोन बना दिया था। जोन बनने के बाद जब कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया पहले बॉडी लेवल का, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है एग्जैक्ट इसके वीक पर हुई है। एग्जैक्ट क्या हुआ है, इसके वीक पर हुआ है। तो हम कंफर्म है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, अब सेल करते हैं। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है उसके वीक के लेवल पे हुई है, और वीक पे कौन रहते हैं, बायर्स बैठे, और सेलर का वीक है तो कौन बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं। तो यहाँ पर कौन है, नीचे साइड से कौन बैठते हैं, बायर्स बैठते हैं। तो बायर्स यहाँ पर हैं, लेवल वहीं पर, एग्जैक्ट क्लोजिंग वही हुई, तो वहाँ से हम बायर के लिए चले जाएंगे। ठीक है, अब करंट टाइम का सिचुएशन क्या है, इस कैंडल के बाद अपन प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो कैंडल का रिएक्शन हमने मिस कर दिया, तो हमें फिलहाल इसका कुछ कहेंगे नहीं। बाकी लेवल्स कैसे लगाना है मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग वीडियो में भी सिखाया हूँ और यहाँ भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब करंट टाइम में कुछ ऐसे सिचुएशन है, करंट टाइम में मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा। अब इस कैंडल को यहाँ पे सेलर बनना चाहिए था, ये सेलर बना ही। पता है यहाँ पे ये सेलर क्यों आया है, ये कैंडल, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में अगर हम बैक का अगर मार्केट नहीं देखते, जहाँ पर रिवर्सल पॉइंट नहीं देखते, तो मैं क्या करता, अगर इस तरह से कोई ग्रीन कैंडल होता, सेलर इसका ब्रेकआउट करता तो अगली कैंडल पे मैं सेल करता। लेकिन ये बायर बन जाता बिकॉज ऑफ लेवल, बट मैं मिस कर रहा था लेवल को। ठीक है, अगर एक पल के लिए मान लो मैं मिस कर रहा था तो मैंने देख लिया, बट मान लो मैं मिस कर रहा था लेवल को, तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है, और उसके बाद देखो 1 MTG का हम ट्रेड करते तो सेलर आ जाता। अब यहाँ पे बायर्स के जोन में क्या हुआ, एक सेलर वीक है,
बायर्स के जोन में क्या हो रहा है, एक इनसाइड बार का पैटर्न बना है, एक सेलर की रिट्रेसमेंट आई है बट वीक सेलर आया है, तो यहाँ पे मार्केट है कि बायर की ओर जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमें इसका रिएक्शन हमने लेट कर दिया, तो इस कैंडल को हम 100% नहीं कहेंगे कि बायर बनेगा कि सेलर बनेगा, ठीक है। अब गौर करो, जो बायर आया है वो सेलर के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। करंट टाइम में क्या हुआ है, जो ये बायर की कैंडल आई है, करंट टाइम में जो ये बायर की कैंडल आई है, वो इस सेलर के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो इस कैंडल को यहाँ पर हम सेलर के लिए समझेंगे। और अगर ये सेलर की नहीं बनती है तो 1 mtg से सेलर के लिए समझेंगे कि 1 mtg पे सेलर आएगा। फिर भी नहीं आता तो हम आगे ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे, अपना पेयर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी। देखो, आपका लॉस तब होता है जब आप रुकते नहीं हो, जब आप रुकते नहीं हो। अगर आप रुक जाओ तो आप लॉस से बच जाओगे, रुकोगे नहीं तो लॉस कर बैठोगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। देखो, मार्केट में क्या होता है, सपोजली आपके पास $100 है, आपने $10 का लॉस लगा लिया। आपको $10 का लॉस लग गया है, तो आप $90 से इजीली $10 का लॉस रिकवर कर सकते हो, ठीक है। आज नहीं तो कल कर लोगे। लेकिन अब $10 का लॉस आप चाहोगे नहीं आज ही मुझे रिकवर करना है, तब $10 को रिकवर करने के लिए नहीं भी तो कम से कम $15 का या फिर 20, कम से कम $20 या $25 का ट्रेड लगाओगे, और गलती से वो भी लॉस हो गया तो समझो आपका 50% ऑफ कैपिटल खाली हो चुका है, ठीक है। अब गाइस, करंट टाइम में क्या हुआ है, देखो मार्केट में, अगर मैं इसके वीक पर एक पतला सा कोई कैंडल लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, रेड के वीक पे, कहाँ पे, रेड के वीक पे, लाइक यहाँ पे, सॉरी वहां नहीं, मैं क्या ही कर रहा हूँ, यहाँ पे, ये रेड के वीक पे। तो गौर करो, दो कैंडल मिल करके भी इसके वीक के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करा है। और मैं आपको क्या कहा था, मैं आपको तभी बोल चुका था, अभी यहाँ पे आप ग्रीन बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको क्या बोल चुका था, बिकॉज एक इनसाइड बार है, रिट्रेसमेंट हुई तो बायर अपना इंपल्स पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको क्या कहा कि एक रेड कैंडल आई है, इसका वीक यहाँ पर है, वीक के अंदर ही दो कैंडल की क्लोजिंग हुई है, दो कैंडल मिल करके भी इसके वीक के लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है कि इस कैंडल पे सेल कर दो, ठीक है। अगर ये फेल हो जाती है, अगर ये बार बन जाती है और इसी लेवल के अंदर क्लोज हो जाती है, तो अगली कैंडल श्योर शॉर्ट सेलर बनेगी, श्योर शॉर्ट, ठीक है। बट यही कैंडल सेलर बन गई है, अगर ये कैंडल भी बायर बनती और इसी रेड लेवल के अंदर क्लोज होती, तो इस पे सेलर्स बैठे थे और अगला कैंडल श्योर शॉर्ट सेलर आता, ठीक है। बट यही कैंडल पे सेलर आ गया, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इस कैंडल पे सेलर आना चाहिए, नहीं आएगा तो अगला कैंडल श्योर शॉर्ट सेलर, और सेलर आ गया। और यहाँ पे मैंने ये कह दिया, अगर ये बायर आ गया तो अगला कैंडल कंफर्म सेलर आएगा। तो ये चीजें कोई बड़ी नॉलेज नहीं है भाई, ये बस मैंने बैठ करके मार्केट में सीखा है, ठीक है। आप भी सीख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ज़्यादा देर की तो वीडियो बनाई नहीं है, बट बहुत टाइम के बाद बनाया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आज मैंने आपको कुछ कुछ लेवल्स लगा के दिखा दिया, देखो लेवल्स काम करते हैं, बस आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा और काम बन जाएगा, ठीक है। जहाँ भी टच होगा वहाँ काम कर जाएगा, जहाँ भी टच होगा वहाँ काम कर जाता है, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू, ओके।